नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देशव्यापी महामारी के दौर में जैसे देश के हालात जो हो रहे हैं बहुत ही दुखद हैं, वहीं केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है जल्द से जल्द सारी समस्याओं का समाधान हो और देश जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हो सके। सरकार कई दावे भी कर रही है, पर इन दावों पर विपक्ष कई सवाल भी खड़े कर रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और करछुना के सपा विधायक उज्जवल रमण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पेशे से वकील हैं उज्जवल रमण सिंह, उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त की है। छात्र जीवन से ही राजनीति में उतरने वाले उज्जवल रमण सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की है। ऐसे परिवेश में पले बड़े उज्जवल रमण सिंह का राजनीति में रचा होना बेहद स्वाभाविक भी माना जाता है। उज्जवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उज्जवल जी, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जरूरी है कि देश की जनता ने जिन्हें चुना है वो उनका ख्याल रखें, उनके लिए सारी समस्याएं जो हैं उनको सुने और उनका समाधान जो है वो जल्द से जल्द कराया जाए और सारी सुविधाएं जो है वो उन्हें उपलब्ध कराया जाए। आप अपने क्षेत्र में कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे इन सारी समस्याओं को दूर कर रहे हैं आप? देखिए, 3 तरीके से हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक तो जो लोग हमारे यहाँ भूखे हैं या निसहाय हैं, आज या बेसहाय लोगों को हम लोग राशन उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, सैनिटाइजेशन अपनी तरफ से हम अपने क्षेत्र में करवाने का काम कर रहे हैं। और तीसरा, मास्क, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 3 चीजें बेहद जरूरी हैं और सरकार इसमें असफल रही है, चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो या केंद्र की सरकार रही हो। क्योंकि क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि सैनिटाइजेशन कहीं पर भी सरकार के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 3 काम हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे तो जनता को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। जी बिल्कुल उज्जवल जी, समस्याओं को गिनाना कहीं ना कहीं आसान होता है। अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो कार्य कर रही है वो सही नहीं है, यानी कि उनकी तरफ से सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। आप सपा से विधायक हैं, आपके नजरिया फिर आपकी पार्टी क्या चाहती है, किस तरीके से कार्य हो, कैसे आखिर इस महामारी से लड़ा जाए? चाहता हूं कि सरकार का नजरिया प्रवासी मजदूरों के प्रति बदले। जिस तरीके से सरकार ने उनको बेसहाय छोड़ दिया, एक तरीके से निराश्रय के रूप में छोड़ दिया। सरकार का नजरिया जब तक नहीं बदलेगा, जब तक हम उनको लाकर उनके घरों तक नहीं पहुंचाएंगे, उनकी जेबों में हम पैसे नहीं डालेंगे और उनको हम राशन मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक उनका जीवन यापन आने वाले दिनों में कैसे चलेगा, मेरा सरकार से सवाल है। सरकार घोषणा तो कर देती है कि मनरेगा में काम मिलेगा, सरकार घोषणा कर दी कि अभी भी आपको जो है राशन उपलब्ध होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर जमीनी हकीकत कुछ और है। इसको जानने की जरूरत है सरकार को। जी बिल्कुल, मेरा भी सवाल आपसे यही है कि सरकार जो है अगर वो कार्य नहीं कर रही है तो आने वाले समय में या इस समय महामारी का दौर चल रहा है, आप क्या देंगे सुझाव सरकार को, प्रदेश सरकार को या फिर केंद्र सरकार को, या फिर आपकी पार्टी क्या चाहती है कि किस तरीके से तमाम मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो, कौन कौन सी सुविधाएं किस तरीके से उन तक पहुंचाई जाए? देखिए, जिस तरीके से एक महामारी के समय लॉकडाउन जिस तरीके से फेल हुआ और जिसकी तस्वीर मीडिया के माध्यम से जन सामान्य के लोगों तक पहुंची और उस पर केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार चुप रही। आपने देखा कि अगर मजदूरों को अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है तो उसके लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि सरकार का खजाना इतना खाली है कि मजदूरों से पैसे लिए जाएं। मेरा सिर्फ 3 सुझाव सरकार को है कि आप मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाएं, आप उनको रोजगार की व्यवस्था करें और उनके जेब में जो 2-2, 3-3 महीने से जिनकी नौकरी छूट गई है, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि उनके पास पैसा कहां से आएगा? अगर सरकार उनको प्रति माह कुछ पैसे की मदद करती तो मुझे लगता है कि सरकार जो है उनके लिए सीधे राहत का काम करने का काम करती। लेकिन सरकार ने उनको निराश्रय छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया। इसलिए सरकार से हमेशा आप उम्मीद किससे करेंगे? आप विपक्ष से तो उम्मीद नहीं करेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाया है। उत्तर प्रदेश सरकार तो ये दावा कर रही है कि कई लाख मजदूरों को हमने ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश लाया।
मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की संख्या क्या है। वो कहते हैं 15 लाख लोग आए, हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगभग 5 करोड़ के ऊपर आदमी जो है प्रवासी मजदूरों की तरफ बाहर। आज न केंद्र सरकार के पास कोई डाटा है और न प्रदेश सरकार के पास कोई डाटा है, और बिना डाटा के हर आदमी बस ये कह रहा है कि हमने उसको पहुंचा दिया। तो इतने आदमी कहां से मर रहे हैं, ट्रेनों में मर रहे हैं, खाए बिना मर रहे हैं। आप स्टेशनों का हाल देखते हैं, पानी की बोतल अगर आप रख दें तो लूट ली जाती है, खाने की सामग्री रख दें तो लूट ली जाती है। ये क्या दर्शाता है कि हमारी व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी, हमने जो कोशिशें की वो नाकामयाब रहीं। तो सरकारों को समझना पड़ेगा ये राजनीति का विषय नहीं है, ये महामारी, ये संकट, ये राजनीति हम नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों की समस्याओं को उजागर करना ये हमारी नैतिक कर्तव्य है, हमारा दायित्व है और हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इस आवाज को नहीं उठाएंगे तो आखिर प्रवासी मजदूरों की आवाज कौन उठाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये वक्त ऐसा है जिस वक्त में राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, सारे पार्टियों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए और जनता के हितों में ही सोचना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है, क्या लगता है राजनीति का स्तर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है इस महामारी के दौर में, जहां पर मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, लेकिन वहां पर भी लगातार राजनीति जो है वो की जा रही है। देखिए, हमारा तो सिर्फ सरकार से एक ही आग्रह है, क्या उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी बात की, माननीय अखिलेश यादव जी से? नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में राम गोविंद चौधरी जी हैं, कभी उन्होंने उनसे राय मशवरा किया? नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में अहमद हसन जी हैं, वरिष्ठ नेता और दलों के हैं, क्या सरकार ने कभी उनसे प्रयास किया कि उनकी भी कभी राय लें, उनकी भी कोई मशवरा लें? सरकार की मुझे नहीं लगता सरकार ने कभी इन लोगों से बात करने का प्रयास किया है, और अगर सरकार चाहती तो हम लोगों से भी राय लेती, तो हम लोग भी अपनी तरफ से बतलाते कि और कैसे व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। जी लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने ये मान लिया कि वो सब कुछ जानती है, सब समझती है, इसी के लिए सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि तमाम सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने विपक्षी पार्टियों से कुछ पूछ नहीं रही हैं, लेकिन उन्होंने रोका भी तो नहीं है। आप विपक्षी पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश के एक दिग्गज नेताओं में से एक आप भी हैं। सपा पार्टी जो है वो बहुत पुरानी पार्टी है, आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं हमारे, और जो हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगण हैं, उन्होंने अपने क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर राशन बंटवाने का काम किया है। जो मैं जानता हूं, बड़े पैमाने पर लोगों ने व्यक्तिगत रूप में सरकार से अलग हटकर इस काम को किया है, और मुझे ये कहने में कहीं वो नहीं कि हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए इस काम को कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो काम किया, लोगों को ये अपने क्षेत्रों में एहसास कराया कि सरकार जो नहीं कर सकती थी, उस काम को हम वहां पहुंचने का हमने, हमारा लक्ष्य क्या है, समाज का जो आखिरी व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान हो, ये समाजवादी सपना है, ये डॉक्टर लोहिया का सपना है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये दिखाना नहीं चाहते कि हमारी पिक्चर छप जाए, हम किसी अखबार में छप जाएं, हम टीवी चैनलों पर के डिबेट में आ जाएं, लेकिन हमारा प्रयास है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति, जो सबसे गरीब व्यक्ति, जो निराश्रित व्यक्ति है, उसके दुख दर्द को अगर हम दूर कर सकें तो हमारे समय समय समाजवादी जो आंदोलन है वो मजबूत होगा। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि सपा के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उनका बयान ये सामने आया है कि आने वाले समय में जो भी हम चुनाव लड़ेंगे वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे। क्या लगता है आने वाले समय में क्या उत्तर प्रदेश में बिना गठबंधन के सपा सीट हासिल कर पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का जनाधार व्यापक है, लोगों के प्रति आकर्षण हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला किया है वो फैसला सही साबित होगा। जी, जनसत्य न्यूज के माध्यम से आप तमाम दर्शकों से क्या कुछ अनुरोध करना चाहेंगे कि इस महामारी के दौर में वो कैसे रहें? हम तो दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि इस समय महामारी का दौर है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को मेंटेन करें, आप मास्क जरूर पहने, अगर किसी अपरिहार्य कारणों से आप निकल रहे हैं तो जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उसका पालन जरूर करें,
लेकिन एक मैं सभी लोगों से, पूरे देश के जनमानस से ये अपील करना चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं सवाल सरकार से भी पूछें। विपक्ष से पूछना है कर्तव्य, लेकिन सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा कि इस लॉकडाउन से क्या सफलता हमको मिली है, और नहीं मिली तो इसका जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं वैसा भी लगातार किया जाएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल रमन सिंह कि आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां जो है वो हमसे साझा की और हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी जो है वो पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ सपा से विधायक उज्जवल रमन सिंह, जो कि विधायक हैं और कहीं ना कहीं तमाम लोगों से बातचीत करते रहते हैं, क्षेत्रों में जाते रहते हैं, किस तरीके से वहां पर सारी समस्याओं को देखते हैं और उनका समाधान जो है वो जल्द से जल्द करते हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हो रही है, जिसकी वजह से तमाम वो सुविधाएं जो है वो तमाम जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी और वीडियोस को देखना है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।